जो अपने परिवार से प्रेम करते हैं उन्हें रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। रामायण हमें सिर्फ विजयदशमी के दिन रावण को जलते हुए नहीं देखना चाहिए। जब विजयदशमी के दिन रावण जल रहा हो तो सिर्फ ये सीख लेनी चाहिए कि इस रावण की ये दुर्गति क्यों हो रही है। जिसके पार्टी से काल बंधा हुआ है उसे जलना पड़ रहा है, क्यों? इसलिए राम में और रावण में भेद क्या है, क्या अंतर है? राम जी को पता चला कि मेरे भाई को राज्य मिलेगा, तो राम जी ने स्वीकार कर लिया मुस्कुराते हुए, और अपने भाई के लिए वो राज्य छोड़कर चले आए, वन में आ गए 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष के लिए वन में आ गए। यहां पर एक और बात मैं सिखा देना चाहता हूं, आप लोग सीख लें, लर्न कर लें। रामायण में एक चौपाई है, कौन कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कुसंग मिले और वो नष्ट ना हो जाए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह बात कही है, किस व्यक्ति का संग करना चाहिए और किसका नहीं, इसका इस्तेमाल बुद्धि से कीजिए, सोच समझ के। अगर एक नालायक किस्म के व्यक्ति का, लोभी व्यक्ति का, कामी व्यक्ति का, क्रोधी व्यक्ति का आप संग करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता आपको। अब एक राम राज्य की बात कर रहे हैं, दशरथ महाराज की पत्नी की बात कर रहे हैं। मंथरा का संग करके केकई जैसा कैरेक्टर डगमगा गया, और राम के राज्य को 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हां या ना, हां या ना? किसके चक्कर में? सिर्फ संग के चक्कर में। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारे तो फोन में ही बड़ा अच्छा संग मिल रहा है हमको। कोई पत्नी अपने पति से मोबाइल मांग के देख लो, तुम्हें छोड़ना स्वीकार कर लेगा, लेकिन मजाले अपना फोन तुम्हें दे दे। हाँ देवियो मुस्कुराओ मत, देवगी तो तुम भी नहीं। मांग लो अपने पत्नी से फोन, पता चल जाएगा भी। तो ऐसा क्या है भाई, क्यों नहीं दे सकते आप? क्योंकि नीच मते चतुराई, कुसंग है उसमें। उस कुसंग के कारण मैं अपना फोन नहीं दे सकता अपने पति को और पत्नी को भी। जब पति पत्नी एक दूसरे को अपना फोन नहीं दे सकते, तो बच्चों की तो बात ही करना बंद कर दीजिए। कोई बच्चा तुम्हें अपना फोन नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं। अच्छा क्यों नहीं दिखाएगा? अगर तुम उसमें पढ़ ही रहे हो तो मां बाप को दिखा ही सकते हो। कुछ तो ऐसा है जो कुसंग है, जो तुम अपने मां बाप को दिखाना नहीं चाहते, और वही कुसंग तुम्हें बर्बाद कर देगा। लिख लेना इस बात को, जो पाना चाहते हो वो मिलेगा नहीं वो तुम्हें। जब केकई जैसा कैरेक्टर बिगड़ गया कुछ देर के लिए मंथरा का संग करके, तो तुम कौन से खेत की मूली हो भाई? तुम्हें कौन पूछता है? आ रहे हो? हम वो तो त्रेता युग की महारानी थी महाराज, हम तो कलयुग के लोग हैं। हमारा खाना अशुद्ध है, हमारा विचार अशुद्ध है, हमारा सोना रहना खाना पीना सब अशुद्धता से भरा पड़ा है। हमें कौन बचाएगा? दिल पे हाथ रख के बोलो, कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं, बोलो। इसलिए पापियों का मन कथा में नहीं लगता, क्योंकि सच सुनने का अधिक साहस चाहिए ना। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, कुसंग से राम राज्य 14 वर्ष पीछे हट गया। आपकी खुशियां भी कुसंग से कई साल पीछे हो सकती है, अथवा जन्मों जन्मों तक पीछे हो सकती हैं। इसलिए सोच समझ के लोगों का संग कीजिए। महत्वपूर्ण विषय संग। राम जी कैसे हैं? भाई को राज्य मिलेगा, छोड़ के चले गए। रावण कैसा है? भाई ने कहा कि देखो पराई स्त्री को घर में रखना ठीक नहीं है, हम तो एक आइडिया देंगे, सीता जी को दे दो, वापस कर दो। रावण ने क्या किया?
रावण ने चरण प्रहार कीन सठते, अपने भाई में चरण का प्रहार लात मारकर घर से निकाल दिया, लंका जाओ मेरे यहां से निकल जाओ। ये रावण है। दोनों ही चरित्र हैं रामायण में, दोनों ही चरित्र है, एक पूजनीय वंदनीय, एक निंदनीय और उसे देखने योग्य भी बात नहीं, दोनों ही चरित्र है। निकाल दिया, जाओ निकलो यहां से, भगा दिया। राम जी ने रावण की बहन को कहा कि मुझे क्षमा करो। सुपर्णखा क्या कह रही थी? विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगे? अच्छा, एकदम से ऐसे खुल के कोई बोल दे, और वो भी तब जब उसकी बगल में ही पत्नी बैठी हो, तो राम जी ने समझा अच्छा राम जी से सीखो, हंसो नहीं। आजकल तो नॉर्मल बात है, लोग कहते छोड़ दो। शुक्र करो माता जी आप आज के जमाने में ना आई, तुम आई बहुत अच्छो जमानों को, चाहे जैसी मिल जाए एक ही के संग रहना। आजकल के बालक पता अलग टाइप से सोचते हैं, आजकल के बच्चे सोचते हैं जब हम लोगों का मन, हम लोग हैप्पी नहीं है तो साथ रहने से क्या फायदा। फायदा का जी ब्याह करो, ब्याह में तो कोई फायदा है ही ना, न पुरुष का जी न स्त्री का जी, कोई फायदा ना है। और अगर कोई फायदा ही ढूंढना है तो तुम ये जो अलग अलग रह के फिर कॉलेजों में और स्कूलों में जो एक दूसरे की बाइक पे बैठे घूम रहे हो, इसमें भी कोई फायदा नहीं है, फिर क्यों बैठते हो? शर्म नहीं आती? घूमेंगे तो सही, मूवी तो देखेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। ये समाज को गलत दिशा दिखाई जा रही है। हमारे यहाँ 20-22 साल में विवाह क्यों कर लेना चाहिए? जब आप 50 साल के होंगे, जब आपके कंधे झुक रहे होंगे, तब आपका बेटा 25 साल का हो चुका होगा, आपके भार को वो उठा रहा होगा, इसलिए शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। कभी भी शादी 25 तक लेट नहीं करना चाहिए। लास्ट 25, बेटा हो या बेटी, कुछ बनेंगे कुछ बनेंगे कुछ बनेंगे, क्या बनोगे? 30 मार्खा बनोगे, अभी तक तो कुछ बन नहीं पाए, आगे जाके क्या बनोगे? और बनना है तो शादी के बाद भी बनते रहो, कौन रोक रहा है? और एक बात ध्यान रखना, अगर कुछ बनना ही है तो खूब बनो, जो तुम्हारा मन आवे सो बनो, लेकिन एक आग्रह आप सभी से, हमारे लोगों में एक प्रॉब्लम आ रही है, जो 25-30 साल तक शादी नहीं करते, आगे जाके उनके बच्चे प्रॉब्लम आ जाती है, वो बच्चे नहीं होते उनको। अब क्यों नहीं होते वो तो मेडिकल प्रॉब्लम कुछ वो डॉक्टर बताएंगे, हमें तो मालूम ही है क्यों नहीं होते, पर हम यहां से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए शादी समय पे करो, संतान समय पे हो, जिससे हमारे कंधे झुकें और किसी के कंधे स्ट्रांग हों, जो हमारे परिवार को संभाल के आगे लेकर चले। और जब तक वो कानून ना आ जाए, जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून ना आ जाए, तब तक, मतलब एक पत्रकार बंधु कह रहे थे फलाने महाराज ये कहते हैं कि कई बच्चे, मैं खुद कहता हूं, मेरे बाद में तुम पूछोगे तुमने भी कहा, पहले ही सुन लो, मैं भी कहता हूं, जब तक कानून ना आ जाए खूब 5-5, 6-6 करो, 10-10 करो, जब कानून आ जाएगा तब की तब देखेंगे, फिर एक ही कर, बैलेंस बना के रखो। बैलेंस यही है कि हिंदुस्तान बहुसंख्यक हम ही रहने चाहिए, अगर हम बहुसंख्यक नहीं रहे तो ये भारत नहीं बचेगा। सही है गलत है? सही है गलत है? और मुझे किसी ने बताया था कि यहां पर धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है, बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है, तो उन आदिवासियों के बीच में आप सब बैठो, उन्हें समझाओ, उनसे प्यार करो, उन्हें राह दिखाओ, और जब अवसर मिले तो अगली बार हमें वहां कथा करवाने के लिए लेके चलो, और आदिवासियों को कथा सुनाओ, हम उनको कथा सुनाएंगे, उन्हें सद्मार्ग पर लेकर चलेंगे, उन्हें अपना धर्म, वो तो सद्मार्ग पे ही है, हम अपना बताएंगे कि हमारे धर्म क्या कहता है। तुम्हें पैसे के बल पे धर्म पर बदलवा देते हो, ये कोई धर्म है? इसलिए आप जागो और उन्हें भी जगाओ। आप सबसे आग्रह है मेरा, मेरे भाई बहन, आप सब जागो, उन्हें जगाओ, बचाओ, अपने सनातन को आगे लेके चलो, और जब तक कानून ना आए 5-5, 10-10 कृपा करो। जोर से बोलना पड़ेगा,
जब बात ऐसे करना चाहिए, चका चक होना चाहिए। तो समझ में आ गया राम रावण। राम जी ने कहा कि नो, शी इज माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य की तरफ कुदृष्टि से नहीं देखता। रावण कौन है? सीता जी का हरण कर रहा है। राम जी का एक गुण है, जब सूर्पणखा बात कर रही थी तो राम जी सीता जी को देख रहे थे, जवाब दे रहे थे सूर्पणखा को, और देख किसको रहे थे? सीता माता को। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुंवार मोर लगो भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है, ये राम जी कह रहे हैं। देख रहे हैं सीता जी को, जवाब दे रहे हैं सूर्पणखा को, मेरा भाई वहां जाओ तुम। अच्छा सुनो, तुम्हारे आए, सही बात बताओ, जब तुम पार्टी में जाती हो तो तुम्हारा पति किसको देखता है? जब भी सामने से कोई भाभी जी आ जाए या कोई आ जाए, मतलब थोड़ा सा आपसे फेयर होना चाहिए वो, समझ रहे? आपसे फेयर, और आप जैसे बाल थोड़े खुले हों, उसके घने हों और लंबे हों, फिर हस्बैंड महोदय झूठ मत बोलो, और फिर घर जाके वो देवी जी जो कहती घर चल तू, मैं देखूं तुझे। क्यों? ये आंखें उसको देखने की बजाय उनको देखती हैं। राम जी क्या सिखाते हैं? सिर्फ अपनी को देखो, अपनी पत्नी को देखो, बाकी सबका आदर करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको कुदृष्टि से नहीं, प्रेम से हाथ जोड़ के। यही राम जी का चरित्र है।